स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जिसके प्रत्येक 3 वर्ष में चुनाव होते हैं। पिछला चुनाव 2021 में हुआ था, अब 2021-24 में इसका चुनाव हो रहा है, जिसकी कार्यवधि 2027 तक होगी। इस संस्थान के 1389 वोटर हैं लगभग, जो इस मतदान के अंदर भाग लेंगे। इसमें से कुछ सदस्य हमारे लखनऊ के बाहर के भी हैं, वो भी सब वोट डालने के लिए बाहर से आ रहे हैं, विभिन्न प्रांतों से भी आ रहे हैं, विभिन्न शहरों से भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ 37 प्रत्याशी इसमें चुनाव में हमारी टीम से लड़ रहे हैं, यानी 37 पदों पर चुनाव होगा। शेष पदों पर मनोनयन होता है। हर इकाई के अंदर अग्रवाल शिक्षा संस्थान की जो पेरेंट बॉडी है, जो सारी इकाइयों का संचालन करती है, वो 5 इकाइयों का संचालन कर रही है। महाराजा अग्रसेन विद्यालय इंटर कॉलेज, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल मोतीनगर, महाराजा अग्रसेन विद्यालय डालीगंज, बालिका विद्यालय डालीगंज, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल गोमतीनगर और महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल जानकीपुरम, इनका संचालन करती है। 6 उपक्रम भी हमारे द्वारा चलाए जाते हैं। एक धर्मार्थ चिकित्सालय था जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का रूप ले चुका है। किड्स, एक अग्रवा किड्स के नाम से संस्था है। एक हमारा वेणु प्रसाद हलवासिया स्मृति भवन है। एक हमारा सेठ रामजस हॉल है। इसके अतिरिक्त स्केटिंग हॉल की कमेटी है। ये सब कमेटियां विभिन्न रूप में लोगों को सेवा करने का कार्य कर रही हैं। सभी इकाइयों के अंदर जो टीम चुनकर आएगी, वो शेष इकाइयों के जो हमारी उपक्रम हैं, उनके अंदर उनका मनोनयन करती है एज ए चेयरमैन, एज ए को चेयरमैन। सर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारा इसके बाद क्या लक्ष्य हमारा शिक्षा को बढ़ावा देना है। शिक्षा भी बड़े बड़े आदमी तो अच्छे अच्छे स्कूलों के अंदर ऊंची फीस देकर अपने बच्चों का एडमिशन करा लेते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के बच्चे जो अच्छी फीस नहीं दे सकते और अच्छी शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं, उनको संबल देने का है, उनको सहारा देने का। मैं आपको बताना चाहता हूँ और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है इस बात का कि हमारे यहाँ इतनी न्यूनतम फीस है और हमारे यहाँ हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटर का रिजल्ट जो CBSE से एफिलेटेड संस्थाएँ हैं, चाहे यूपी बोर्ड से एफिलेटेड संस्थाएँ हैं, वहाँ पर 100% रिजल्ट आता है। और यही नहीं, 90% से अधिक मतलब अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी काफ़ी है। हम इतनी कम फीस लेकर इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं और मैं तो दावा करता हूं कि जो लॉरेटो और ये जितने भी आपके क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़ी संस्थाएं हैं, जो 1,000 बच्चों का एडमिशन लेकर मात्र 100 बच्चों को केवल अपने एडमिशन देती हैं, मतलब कहने का कि वो बिल्कुल क्लीन छांट के लेती हैं। 100% मार्क्स वाले बच्चों का एडमिशन लेकर 100% रिजल्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई उनकी वाहवाही नहीं है। हम किसी बच्चे का टेस्ट लेते हैं, लेकिन अगर बच्चा कमज़ोर है तो उसकी शिक्षा पर विशेष जोर देते हैं टीचर्स को लगाकर, लेकिन कमज़ोर तो उसका भी एडमिशन लेते हैं, उसका भी दाखिला लेते हैं और उन बच्चों को 90% मार्क्स दिलाकर उनकी शिक्षा पहुँचाने का काम करते हैं। आज लखनऊ अग्रवाल इंटर कॉलेज हो, चाहे महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल हो, इसके पढ़े हुए छात्र पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़े बड़े ऊंचे पदों के ऊपर हैं। मुझे विश्वास है कि संस्था इस तरह आगे बढ़ती रहेगी और पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों ने शिक्षा की चैरिटी के साथ साथ चिकित्सा को भी जोड़ने का काम किया है। इसी संबंध में हमने बड़ा हॉस्पिटल तैयार किया है। भविष्य में लखनऊ में बहुत अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार करने की हमारी योजना है। थैंक यू। हमें विश्वास है पूरा लोकराम अग्रवाल जी के नेतृत्व में ये संस्था निश्चित रूप से हमारे सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने का काम करेगी। हमारा लक्ष्य, पहला लक्ष्य है कि जो हॉस्पिटल हमने अभी 2,000 फुट के 3 फ्लोर बनाए 6,000 फुट का मोतीनगर में, इसको पूर्ण रूप से संचालित किया जाए जिससे कि जन सेवा का कार्य हो सके। दूसरा लक्ष्य है कि लखनऊ के अंदर और अन्य क्षेत्रों में, चाहे रायबरेली रोड हो, कानपुर रोड हो, पहले हम नहीं मिलते हैं और अगर मिलते हैं तो बहुत महंगे हैं, कोचिंग बहुत महंगी है। हमारा उद्देश्य इस संस्था से किसी प्रकार की आयात करना नहीं है और हमारी जो इकाइयां हैं पब्लिक स्कूल की, जो हमारे पास फंड्स आते हैं उनको किसी दूसरी इकाई के लिए जमीन खरीदने में लगाते हैं, विद्यालय बनाने में लगाते हैं। ऐसी हमारी सोच है। इन्हीं सोच के साथ ही हम इस चुनाव के अंदर उतरे हैं। हमें विश्वास है कि हमारे जितने भी मतदाता हैं उनका पूरा समर्थन हमारे साथ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद और समर्थन हमें पत्रकारों को विशेष रूप से चाहिए, ताकि आपके समाचार पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जैसे भी हो, जो भी माध्यम हो, उसके माध्यम से हमारी बातें समाज तक पहुंच सके और समाज का हमें समर्थन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। श्री महाराजा अग्रसेन रामदास हॉल के कैंपस के अंदर जो भी वोटर्स पहुंच जाएंगे उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो 5:30 बजे, चाहे 6 बजे। इसके तत्काल 1 घंटे के विराम रहते थे वोटर्स बने। अब कोई कानपुर पहुंच गया है, कोई बहराइच पहुंच गया है, कोई नेपाल पहुंच गया है, कोई सूरत पहुंच गया है।
तमाम विभिन्न प्रांतों से और विभिन्न जगह से भी लोग यहाँ वोट डालने आ रहे हैं। इसमें वोट कौन डालते हैं? जो वहाँ के सदस्य होते हैं, शिक्षा संस्थान के सदस्य हैं। शुरुआत में जब ये संस्था बनी तब 1 रुपये प्रति माह की इसकी सदस्यता शुल्क थी, यानी 12 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता था। उसके बाद जब और आगे विद्यालय बढ़ा तो 1000 और 1100 रुपये में सदस्य बने। वर्तमान में इसकी 51,000 रुपये मेंबरशिप है, फीस है। और तमाम मतलब हम लोगों के तमाम अंकुश लगाने के बावजूद ये संख्या है। हम बिल्कुल सबको स्वीकृति नहीं देते हैं। जो फॉर्म आते हैं उन पर विचार किया जाता है, मनन किया जाता है कार्यकारिणी द्वारा, उसके बाद को स्वीकृति दी जाती है। जो लोग बाहर रहते हैं, बाहर हैं आप लोग के सदस्य, वो लोग कैसे वोटिंग करेंगे? वो आपको वोटिंग सबको करेंगे? सूचना दे दी गई है, सबसे टेलीफोन से संपर्क हो चुका है। और जितने भी बाहर रहने वाले सदस्यों की संख्या है उसमें अधिकांश सदस्य आ रहे हैं, कल वो आएंगे। जब आप मतगणना स्थल पर उसकी कवरेज करने आएंगे तो हम आपको उसे निश्चित रूप से मिलवाएंगे, मुलाकात कराएंगे और बताएंगे कि देखिए ये सूरत से आए हैं, ये नेपाल से आए हैं, ये बहराइच से आए हैं, ये कानपुर से आए हैं, ये फैजाबाद से आए हैं। तो इससे आपको एक उत्साह देखने को मिलेगा कि एक वास्तव में एक ऐसी संस्था है जिसमें पूरे प्रदेश के लोग और बाहर के प्रदेशों के बाहर से लोग मतदान देने के लिए आ रहे हैं। ये इस बात को दर्शाती है कि संस्था में लोग इतने सक्रिय सदस्य हैं। आईडी उठा लो, रुक जाइएगा। भाई पीछे रहो, मोबाइल क्या कर रहे हैं?